Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by Unacademy, India's largest online learning platform, जहां पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री, प्लस आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेज में जो आपकी करंट स्टैंडिंग बताता है अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, तो आपको अपने सिलेबस की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप हमसे जुड़ते हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको मिलता है 24/7 एक्सेस हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं और जितने भी वीडियोस हैं नीट यूजी के लिए। तो अब आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? हमसे जुड़ने के लिए आप, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, iOS है तो ऐप स्टोर पे जाइए एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए एंड फिर उसके बाद करना होगा आपको हमको सब्सक्राइब। तो नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन जो हैं उसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1, 3, 6, 12 या 24। लेकिन नीट यूजी का सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है, थोड़ा टाइम लगता है प्रिपरेशन में, तो 1 साल या 2 साल सबसे पॉपुलर पैकेज हैं। तो 1 साल का पैकेज हमारा 30,000 का है एंड इसमें आप बस 6,000 और ऐड करेंगे तो आप हमसे 2 साल के लिए जुड़ सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मेरा कोड अगर यूज करते हैं, रेफरल कोड LOVE10 जो आप नीचे रेड में देख रहे होंगे, तो आपको मिलेगा 10% ऑफ आपके सब्सक्रिप्शन पे। तो इस चीज को मत भूलिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसे सबको ही प्यारे होते हैं। अच्छा, मेरी बात कर ली जाए, मेरा नाम है लव किशोर श्रीवास्तव एंड इस समय मैं मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूं। तो अब बात करते हैं कुछ चीज़ों की जो पहले मैंने कवर नहीं की थी। मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया, टंग के बारे में बताया, टीथ के बारे में बताया। कुछ चीज़ें अभी भी बची रह गई हैं, जिसके बाद हमारा पहला पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब जो इधर उधर के छूटे हुए टॉपिक्स हैं हम उनकी बात करेंगे आज की डेट में। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज मैं सलाइवरी ग्लैंड्स, फेरिंग्स और इसोफेगस के बारे में बताऊंगा। हमको कुछ भी एग्जाम के लिए नहीं छोड़ना है। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन हमको पढ़ना हर एक टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। तो बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे जो इमेज देख रहे हैं ये डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बताता है। तो बेसिकली हमको 3 तरीके के सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ने हैं। नंबर 1 इज पैरोटिड ग्लैंड, जो कि सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड होता है। इसके बाद आता है हमारा सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे सब लिंगुअल ग्लैंड्स के बारे में। अच्छा, इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको जाननी है कि ये कहाँ प्रेजेंट है और ये अपना सिक्रीशन, ये तो ग्लैंड है, एंड अपना सिक्रीशन माउथ में किस डक्ट के थ्रू डालते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी ग्लैंड है वो कोई ना कोई उससे डक्ट निकलती होगी जिससे वो अपना सिक्रीशन अपनी जो जिस टारगेट लोकेशन है वहां फेंकता होगा। तो जितनी भी हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है कि सलाइवा, सलाइवरी से सलाइवा, तो वो सलाइवा ओरल कैविटी में रिलीज करती हैं। अच्छा, अब ये सलाइवा क्या होता है? सलाइवा बेसिकली जो भी मुंह में केमिकल है उनको डिसॉल्व, लुब्रिकेट एंड उनका ब्रेक डाउन शुरू करता है एंड इसीलिए कहा जाता है कि डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा सलाइवा का क्या क्या काम है, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब बात आती है पहले और सबसे मेन सलाइवरी ग्लैंड की, जो है पैरोटिड ग्लैंड। अच्छा, ये कहाँ पे होगी? आप अपना ईयर देखें, आप इसमें भी देखें, ये है ईयर कैनाल एंड इसी के इंफीरियर एंड एंटीरियर टू द ईयर होती है ये पैरोटिड ग्लैंड्स। एंड सबसे लार्जेस्ट, अगर पूछा जाए कौन सी सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है, तो उसका आंसर होगा पैरोटिड ग्लैंड, और सबसे बड़ी है इसीलिए सबसे ज्यादा सलाइवा भी सिक्रीट करेगी। अच्छा, हम सलाइवा की बात करते हैं तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज, या इसी का दूसरा नाम होता है टैलिन। आई एम श्योर ये नाम सलाइवरी अमाइलेज आपने पहले कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ठीक है, अब दूसरा मैंने चीज बोली थी कि हमको और एक चीज याद करनी है। पहला तो हमने इसकी लोकेशन याद कर ली कि इंफीरियर एंड एंटीरियर टू द ईयर होता है ये। अच्छा, अब जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं ये अपना सिक्रीशन जो कि है सलाइवरी अमाइलेज, वो माउथ में किस डक्ट के थ्रू फेंकेंगे? तो वो होती है स्टेनसेंस डक्ट। तो पैरोटिड ग्लैंड से जुड़ी हुई कौन सी डक्ट है? दिमाग में एकदम जमा लीजिए,
स्टेंसन डक्ट। अब दूसरी ग्लैंड मैंने क्या बताई थी, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। मैंडिबुलर का क्या मतलब होता है, जो आपकी ये लोअर जॉ है इसको मैंडिबुला कहते हैं। तो जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं वो लोअर जॉ के ईदर साइड होती हैं। चलिए, अब हमने इसकी लोकेशन के बारे में जान लिया। अब बात है कि ये जब लोअर जॉ में प्रेजेंट हैं तो इनका सीक्रीशन भी फ्लोर पे ही होगा माउथ के। तो हमने दूसरी बात भी जान ली, पहली जान ली इनकी लोकेशन, दूसरी जान ली कि इनका सीक्रेशन कहाँ हो सकता है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि डक्ट का नाम आपको बिल्कुल याद कर लेना है। तो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड से जुड़ी डक्ट का नाम होता है वॉर्टन्स डक्ट, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी ग्लैंड होती है सब लिंगुअल। लिंगुअल मैंने आपको बताया था, जहां लिंगुअल आ जाए अपने दिमाग में टंग समझ लीजिए। तो सब लिंगुअल का मतलब टंग के नीचे, एंड इससे जो जुड़ी डक्ट होती है उसका नाम होता है डक्ट ऑफ रेवेनस। तो ये 3 डक्ट्स और इनसे एसोसिएटेड सैलिवरी ग्लैंड्स याद कर लीजिए। 2 चीजें और मैं बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी सी हैं जो मैंने पहले स्किप की थी, लेकिन आज इसको कवर करते हैं, जो है फेरिंक्स और दूसरा ईसोफेगस, क्योंकि बाकी सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो अब फेरिंक्स के बारे में देखेंगे, आप यहाँ डायग्राम में ही देखेंगे, ये कॉमन पार्ट है। ये आपकी नोज है जहां से आप एयर इनहेल करते हैं, और ये ओरल कैविटी है जहां से आप खाना खाते हैं। तो ये फेरिंक्स इन दोनों का कॉमन पार्ट हुआ, तो इसीलिए फेरिंक्स को कहते हैं कॉमन पार्ट फॉर एयर एंड फूड। अच्छा, अब फेरिंक्स का ही ऊपर का पार्ट आप देखेंगे तो वो नाक से जुड़ा है, यानी कि वो नेजोफेरिंक्स होगा। नीचे वाला पोर्शन जो है फेरिंक्स का वो ओरल कैविटी से जुड़ा है, इसलिए उसका नाम होगा ओरोफेरिंक्स। तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो, एंड इससे ज़्यादा फेरिंक्स में अभी आपको जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना याद, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेरिंक्स का ऊपर का पार्ट क्या कहा जाता है, फेरिंक्स का नीचे का पार्ट क्या कहा जाता है, और क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा पार्ट होता है आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल में, जो कॉमन होता है एयर एंड फूड के लिए। तो उसका आंसर होगा फेरिंक्स। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं हम ईसोफेगस की। ईसोफेगस आप जैसा डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ओरल कैविटी, आपने खाना खाया, अब खाना ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से स्टमक में जाता है। तो ईसोफेगस किसको किसको कनेक्ट कर रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देखिए तो ओरल कैविटी एंड स्टमक को कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए आपको याद होगा कि हम जब स्टमक भी पढ़ रहे थे तो वहां पे कार्डियक एक जो पार्ट था स्टमक का, तो ईसोफेगस से खाना सीधे स्टमक में या कार्डियक में ईसोफेगस के थ्रू जा रहा था। तो अब इसके भी पॉइंट्स देख लेते हैं। हाँ, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको क्या याद रखना है कि इसकी जो मेम्ब्रेन या एपिथीलियम होता है, दैट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम। जितने भी एपिथीलियम या टिश्यूज होते हैं, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जहां जहां ये मेंशन किया गया है आप उसको ध्यान से याद रख लें। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसका इसके डिस्क्रिप्शन में पहला पॉइंट लिखा हुआ है। सेकंड आपको याद करना है कि ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम होता है, एंड लोकेशन कहाँ होगी ये, जो हमारा विंड पाइप यानी ट्रैकिया जिससे आप सांस लेते हैं उसके पोस्टीरियर। तो आई होप कि फेरिंक्स और ईसोफेगस के बारे में एक पॉइंट और आपको पता ही है, कनेक्ट्स ओरल कैविटी टू द स्टमक। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब आप एक अच्छी पोजीशन में हैं, आप सारे वीडियोस जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम पे बने हैं उनको सिर्फ ध्यान से सुन ही लेते हैं, तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। मैंने कोशिश की है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें शॉर्ट में आपको रिवाइज करा सकूं। तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू सो मच। आप हमें सब्सक्राइब करें, एंड आप कमेंट करके बताएं कि आप आगे के लेक्चर्स में और क्या देखना चाहेंगे, आप और क्या पढ़ना चाहेंगे, या हमें अपने पढ़ाने के तरीके को कुछ चेंज करना हो तो उसके भी सजेशंस करें। एंड अनअकैडमी से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे और भी ढेर सारे मटेरियल्स जो आपकी हेल्प करेगी आपके डॉक्टर बनने के सपने में। तो अनअकैडमी से जब भी आप जुड़ने आए, मेरा कोड LOVE10 इसको ना भूलें, क्योंकि LOVE10 कोड यूज़ करते ही आपको मिलेगा 10% का ऑफ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड अनअकैडमी से जल्दी जुड़े। थैंक यू।